लोग करियर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं भाई साहब। और मैंने कर लिया फार्मेसी और अभी मैं बी फार्म कर चुका हूँ, बैचलर इन फार्मेसी। और अभी मैं बी फार्म ग्रेजुएट हूँ और फार्मासिस्ट आप मुझे कह सकते हो। फार्मासिस्ट वो होता है जिसको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, जो ड्रग डिस्पेंस करता है, ड्रग बनाता है, यानी जो मेडिसिन आप खाते हो, सिंपल वर्ड में बताऊँ तो वो हम बनाते हैं, वो हम फार्मासिस्ट बनाते हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज बनाता है। अब बात करते हैं इसकी रियलिटी की। तो जो लोग फार्मा में आने का सोच रहे हैं या बी फार्म करने का सोच रहे हैं तो भाई मत करना प्लीज़। मेरा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना जान के भाई रियलिटी बता रहा हूँ, भाई मत आना प्लीज़। स्टॉप, जहाँ वहीं रुक जाओ। बी फार्म मत करना और मत आना इस फील्ड में। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ, 2025 बैच से हूँ और मेरा CGPA 8.4 है। तो रियलिटी ये है कि इस कोर्स में आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाएगा, बस आपको पढ़ाया जाएगा अटेंडेंस भाई, ये वो, ये वर्कशॉप, ये वेबिनार सेमिनार करवाते करवाते आपका 4 साल निकल जाएगा। आपको भाई साहब इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है ना, सिलेबस आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, इतना सिलेबस है। हाँ, हालांकि कुछ यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो शॉर्ट में और एग्जाम निकाल सकते हो। एग्जाम हार्ड नहीं है, बस सिलेबस इतना है ना, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो भाई साहब मैं गाँव का बंदा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैं भाई जितना हो सके उतना ट्राई किया, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। फर्स्ट ईयर में अच्छा खासा पढ़ा। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं सेकंड ईयर में आया तो सेकंड ईयर आते आते मुझे रियलिटी चेक मिल चुका था कि भाई कि चल क्या रहा है, कैसे पास होना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ। और ये जो फार्मा फील्ड्स हैं इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, ये मैं श्योर हूँ। अब थर्ड ईयर निकल गया, फोर्थ ईयर निकल गया। फोर्थ ईयर में इंटरव्यू का टाइम आया भाई। इंटरव्यू टाइम में भाई आपको पता ही है, इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए, आपको कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वो क्वेश्चंस करेंगे ही। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दे करके मैंने जॉब भी ले ली और मैंने 3 महीना जॉब भी किया। मैं जॉब में था QC डिपार्टमेंट में। QC डिपार्टमेंट में टेस्टिंग होती है ड्रग की, जो ड्रग बनती है ना, जो प्रोडक्शन में ड्रग बनती है उसे QC डिपार्टमेंट में लाया जाता है, उसे चेक किया जाता है कि ड्रग सही बनी है कि नहीं, जो पैरामीटर है वो सही है कि नहीं। वहाँ मैंने 3 महीना जॉब किया। जो मेरा जॉब था उसमें भाई साहब छुट्टी फिक्स नहीं था, मतलब संडे को छुट्टी होना चाहिए, मंडे या कोई ऐसा डे जो फिक्स होता ना छुट्टी, ऐसा कोई डे नहीं होता था। कंपनी वालों का अपना मन होता था कि भैया इस दिन इसको छुट्टी दे दो, फिर उस दिन मेरा छुट्टी होता था। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता था, एक दिन फिक्स नहीं होता था छुट्टी का। छुट्टी भी ऐसा था कि चलो इस वीक छुट्टी नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक लेना, मतलब छुट्टी भी तुम्हारा गायब हो सकता है। उसके अलावा जो बात है वो है वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर जो था ना मेरा, कहने को तो ये 7 घंटे का था, बट ये कब 10 घंटा होता था, कब 12 घंटा, मुझे पता तो चलता था, बट मैनेजर को पता नहीं चलता था। उसको लगता था ये नया लड़का है, फ्रेशर है, उसे भाई जितना काम करवाना है कराओ, जैसे घुमाना है घुमाओ, भाई सीनियर तुमको काम कराएंगे वहाँ पे, और जो भी है तुम्हें करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ होता था। अब मेरा जो शिफ्ट था तो आप सोचोगे या तो डे में होगा या तो नाइट में, बट ऐसा नहीं है। मेरा जो शिफ्ट था वो 7 दिन डे में था, 7 दिन नाइट में। अब बताओ बंदा कैसे करेगा? 1 महीने में आप 15 दिन जाओगे डे में, 15 दिन नाइट में, वो भी 15 दिन लगातार नहीं, 7 दिन नाइट में, 7 दिन डे में, 7 दिन नाइट में, 7 दिन डे में। ये क्या सीन है बताओ? ऐसे में आदमी का तबीयत खराब होगा नहीं, हेल्थ खराब होगा कि नहीं? आदमी कैसे कर पाएगा, कैसे compete कर पाएंगे भाई, कैसे आगे ग्रोथ होगा, क्या होगा बताओ? कुछ होने वाला है इसमें? बस हेल्थ खराब होगा, मेंटल पीस भाई साहब समझ लो एकदम से हैरेसमेंट था। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब बोलोगे कि चलो मेरा तो ये हाल है और मेरे सारे दोस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे भाई, एंजॉय कर रहे होंगे, बाकी जो मेरे क्लासमेट थे 100। भाई सच बताऊं, एक की भी लाइफ अच्छी नहीं है इस फील्ड में। मैं QC का तो छोड़ दिया, QA का बंदा तक छोड़ चुका है। जो कर रहा है भाई मजबूरी में कर, जिसको भाई पैसे चाहिए और जिसको थोड़ा सा लग रहा है कि फैमिली वीक है और प्रेशर है थोड़ा सा कि अब पैसे कमाना पड़ेगा और पैसे नहीं है आगे पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, जिससे किसी को फायदा नहीं है, तो लोग या तो मास्टर्स कर लें जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा कुछ एम नहीं था किसी का मास्टर्स करने का, क्योंकि जॉब नहीं मिली ना तो वो लोग मास्टर्स कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो कर रहा हूँ लाइफ में, हायर स्टडी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर्स करोगे तो आप भाई बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इसलिए कर रहे हैं मास्टर्स क्योंकि भाई उनको या तो प्रोफेसर बनना है या तो कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मास्टर्स कर रहे हैं, बताओ। और बाकी जो जॉब है इसके अलावा MR का जॉब मिलता है आपको, MR का जॉब फार्मेसी में कभी भी मिल जाएगा। अभी मैं चाहूँगा तो अगले दिन ले लूँगा MR का जॉब। अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पैकेज मेरा हो, सबसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तभी तो कुछ होगा, पैसे ही तो सब कुछ है भाई। तो सैलरी के मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो सैलरी है इस फील्ड में वो है MR का, जिसको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और इसको आम तौर पे भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में, कि मूंगफली बेचना। ये इसलिए है क्योंकि इसको आपको पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए,
बस आपको चाहिए एक बाइक और एक DL ड्राइविंग लाइसेंस। बस ये दोनों आपके पास हो, आप इंटरव्यू दो, नॉर्मली क्रैक हो जाओ। क्यों क्रैक इसलिए हो जाओ क्योंकि उनको चाहिए ही भाई। तुम्हें जॉब लेना नहीं है, उनको देना है जॉब, तो तुम ले लोगे आराम से ले लोगे। और तुम्हें क्या करना है पता है, उसका काम है कि वो तुम्हें मेडिसिन देंगे, इक्विपमेंट देंगे, डिवाइस देंगे मेडिकल का, उसे आपको बेचना है, प्रमोट करना है। समझ रहे हो, उसके मेडिसिन को, उसके मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट को प्रमोट करना है और बेचना है आपको शहर में घूम घूम के बाइक से। समझ रहे हो, तो ये हाल है। और ये फील्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है, वो भी 22-25 हज़ार। 25 हज़ार ज़्यादा नहीं है, 25 हज़ार मैंने बहुत बता दिया, नीचे ही है, 20 से 25 का रेंज में है। समझ रहे हो। और बाकी जो फील्ड है, स्कोप तो बहुत है, स्कोप बहुत है। जैसे मैंने अब गिनाया, QC का, QA है, प्रोडक्शन है, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल बिलिंग है, और कोविजिलेंस है, और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है। तो ये 4-5 जो फील्ड है ना, इस फील्ड का ना आपको इंटर्नशिप मिलेगा, ना कहीं फ्रेशर के लिए एंट्री मिलेगा, ना आपको जॉब का पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है यहाँ पे। ये सिस्टम एकदम साइलेंट है, और ये सिस्टम के कुछ पता नहीं चलता है, लोगों को डायरेक्शन नहीं है, पाथ पता नहीं है, क्या करना है नहीं करना है, कहाँ से करे, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता लोगों को, क्या करे भाई साहब। और मिल रहा है तो इतना सैलरी कम है, इतना हरासमेंट है कि आदमी कर नहीं पा रहा है। जैसे मेरा ही केस ले लीजिए, मैंने क्या बताया भाई साहब, मुझे 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा था, शिफ्ट चेंज हो रहे भाई, वीकली शिफ्ट चेंज हो रहे। बताओ ये क्या सीन है भाई साहब। मैं 10 लाख लगा के इतना प्रोफेशनल कोर्स किया हूँ, बी फार्म, जो कि एक अच्छा कोर्स माना जाता है यार, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग डॉक्टर बोलते हैं। और इस फील्ड का इतना बुरा हाल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बी फार्म करने के लिए सोच रहा है बंदा, मेरे भाई मत आना, प्लीज़ मत आना इस फील्ड में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मत आना। बहुत है, बहुत लोग भरे पड़े हैं। मेरे क्लास के 100 बंदे हैं, और 100 बंदे सबके सब परेशान हैं, किसी का कुछ नहीं हुआ, सब परेशान है लाइफ में, किसी को समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या करना है नहीं करना है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब दूसरे फील्ड में जा रहे हैं भाई, IT सेक्टर में जा रहे हैं, मेडिकल छोड़ के। अब बताओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत आना, प्लीज़ मत आना।